used to do. I just search to find the one you've been looking for. I wish I didn't know that wasn't me. Because even after all the time I still wonder why I can't move on, just the way you did so easily. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आपका मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ इमरजेंसी प्यार टी लव स्टोरी रूड डॉक्टर एंड नॉटी सेक्रेटरी का पार्ट आज आप लोगों के साथ उसका पार्ट 4 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो गुफरान था यानी जो बच्चा था उसको उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन वो बच्चा जानबूझकर बेड से उठ जाता है और वी और जंगकुक जा रही होते हैं। तो वी बोलता है उफ आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया। तो जंगकुक बोलता है ओ मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो वी बोलता है जंगकुक ये कोई गेम नहीं चल रहा, ओके। तो जंगकुक बोलता है आप हर वक्त इतना गुस्सा क्यों करते हैं। फिर वो उसके फादर आते हैं, कहते हैं मेरा बेटा फिर से नहीं मिल रहा। कहते व्हाट, अभी तो हम लिटा के आए थे आपके बेटे को, फिर कहाँ चला गया। तो कुकी तो जो जंगकुक होता है हंस लेते हैं, कहते ओह माय गॉड दोबारा गुम हो गया। तो वी बोलते तुम्हें क्या मजाक सूझ रहा है, हाँ चलो ढूंढते हैं, हमारे पेशेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहते ओके ओके चलो। तो लोग ढूंढते हैं, तो गुफरान गुफरान करते हुए नहीं मिलता। तो वो तो ना एक रूम खोलते हैं। रूम में ऑपरेशन थिएटर का रूम होता है, तो उसको खोलते हैं कि गुफरान गुफरान। तो वो गुफरान कहीं और से निकल के आते हैं और उन दोनों को रूम में लॉक कर देता है। वो कहते हैं वी बोलते हैं ये दरवाज़ा किसने बंद किया, प्लीज़ ओपन द डोर, हम यहाँ फंस गए। तो बच्चा बोलते हैं आप बिल्कुल भी अच्छे डॉक्टर नहीं, आपने मुझे इंजेक्शन लगाया था ना, डराया था, अब इधर ही रहो आप दोनों, ठीक है जा रहा हूँ मैं, और मुझे तंग नहीं करना अभी। तो वी बोलते गुफरान। तो कहते इस बच्चे ने हमें कहाँ से कहाँ ले आए ये। तो उस रूम में बहुत अंधेरा होता है। तो जंगो बोलता है ओ माय गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो वी का शोल्डर पकड़ लेता है। तो वी बोलते क्या हो गया भाई, क्या हो गया, रिलैक्स। तो बोलते नहीं नहीं मुझे अंधेरे में डर लगता है। तो फिर वहाँ पे एक एक्सरे की मशीन होती है, तो उसको वो लोग ऑन कर देते हैं। तो जब उसको ऑन कर देते हैं कहते हैं ओह अब ठीक लग रहा है। तो जब वो बोला डॉक्टर क्या आपको नहीं लगता ये जो एक्सरे की मशीन है बहुत ज़्यादा रोमांटिक लाइट दे रहा है। तो वी तो वी बोलते क्या तुम इस वक्त ये सोच रहे हैं, हाँ हम कहाँ फंस गए, ओ मेरे फ़ोन में सिग्नल क्यों नहीं आ रहा, मैं किसको कॉल करूँ, शिट डैम इट। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है आरएम अपने केबिन में होता है और फिर जयहोप आ जाता है। तो जयहोप बहुत गुस्से से आता है। तो आर्यन बोलता है क्या हुआ जयहोप। तो जयहोप बोलता है यार वो जेनी उसने मुझे बहुत तंग करके रखा है यार, पेशेंट के सामने मेरी मुझे कह रही कि मैं सही सही अच्छा डॉक्टर नहीं, मैं सही इलाज नहीं करता, अब पेशेंट मुझ पर कैसे यकीन करेंगे। तो आर्यन बोलता है यार जेनी ऐसी है, वो बहुत अच्छी भी है और कभी कभी अपनी बातों से हंसा भी देती, लेकिन वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, उसने कभी भी आज तक कोई गलती नहीं की। तो जेहोप गुस्से से बोलते क्या मैंने कोई गलती की है आजकल। वो बोलते नहीं यार मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा। तो फिर इस दौरान जेनी भी आ जाती, वो कहती हाय गाइस, तो क्या मेरे बारे में बात कर रहे थे आप लोग। तो जेहोप ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई होती है, तो उसने पी नहीं होती। तो जेनी बोलते ओह ये कॉफ़ी तुमने बनाई है, तो तुमने पी तो नहीं है ना अभी। तो बोलते नहीं अभी पी रहा हूँ। तो मैं पी लेती हूँ, तुम अपनी दूसरी बना लो। तो बैठ जाती है। तो वो तो जेनी बोलती है देखो तुम्हें मुझसे चैलेंज नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तुम मुझसे चैलेंज लेकर बहुत बुरा कर रहे हो। तो वो वहाँ से उठ जाता है। तो कहता है या अल्लाह सब्र दे मुझे। तो जेहोप वहाँ से उठ जाता है। तो आर्यन बोलते हैं जेनी क्यों तंग करती है उसको। तो जेनी बोलती है मुझे मज़ा आता है तंग करने में, जस्ट चल। और मैं उसने मुझसे खुद ही कहा था चैलेंज करने को, बैट लगाने को। अब देखिए अब जब रिपोर्ट आएगी तो ही पता चलेगा। तो आर्यन और जेनी बातें कर रहे होते, तो जिन आ जाता है। तो जिन बोलता है हाय हाय जेनी। तो कहते हैं हाय जेनू क्या कर रही हो। तो कहते बस थक गई हूँ पेशेंट को देख के। कहती हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो फिर जेहो बाहर होता है और फिर बाहर से एक डोर से आवाज़ें आ रही होती है, मतलब आवाज़ें आ रही होती है। तो जेहोप का कॉल हो जाता है, वो बात करने में मसरूफ़ हो जाता है और उस रूम में वी बहुत गुस्से में हो गया। तो कहते क्या मुसीबत है, अभी डोर अभी तक नहीं खुल रहा। तो वी बोलते तुम इतनी पुरसकून से क्यों बैठी हुई, हाँ। तो जब वो बोलते मैं क्या करूँ इसमें, अब क्या जादू से खोलूँ, अब जब नहीं खुल रहा
आप ज़रा अपना थोड़ा-सा गला में और एनर्जी लाएँ, ज़रा चिल्लाएँ। तो भी बोलता है कि मेरे पास ना फ़ज़ूल का टाइम नहीं कि मैं अपनी आवाज़ ख़राब करूँ, ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है। अच्छा, तो जब वो बोलते मेरी वज़ह से क्या हुआ है डॉक्टर? हम दोनों यहाँ जानबूझ के बंद नहीं किसी ने बंद किया, ओके? कुछ सिग्नल ढूँढ रहा होता है, सिग्नल नहीं आ रहे होते हो। तो ये बोलते हैं प्लीज़ तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है। तो जब वो मन में बोलता है उनका तो हर वक़्त ही दिमाग ख़राब होता है। तो फिर जे-होप आवाज़ें सुनता है, वो बोलता है प्लीज़ ओपन द डोर। तो जे-होप बोलता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो वी बोलते हैं हम एक बच्चे ने यहाँ बंद कर दिया। तो जे-होप बोलते हैं इज़ रियली? एक बच्चे ने 2 डॉक्टर को रूम में बंद कर दिया। व्हाट अ सरप्राइज़! भी अच्छा मज़ाक करते हो। जे-होप वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक और वी रिसेप्शन के पास आते हैं, तो वो कहते हैं बच्चा मिल गया। तो वो जो एक नर्स होता है वो कहते हैं नहीं, नहीं अभी तक नहीं मिला। तो कहते हैं ओह! अच्छा ठीक है। तो फिर वो लोग बच्चे को ढूँढ रहे होते हैं। फिर इस दौरान बच्चा नहीं मिल रहा होता और फिर वो लोग बच्चे के पीछे इतना भागते लेकिन वो बच्चा मिल नहीं रहा होता। फिर इस दौरान जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से सॉरी वी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ठीक है? तो उस दौरान उनकी बहन भी आ जाती है, वी की बहन आ जाती है। तो ये बोलता है ओह! मैं कैसे भूल गया, यहाँ पे तो मेरी एक अदद बहन भी है। उफ़! जी आपा बताइए अभी आपको क्या चाहिए? तो कहता है ओह! मेरा प्यारा भाई। उसको किस करती है, मुआ, गाल पे थोड़ा पिंच करती है। तो वो भी बोलता है आपा ये आप क्या कर रही हैं? सबके सामने ऐसा नहीं कर रही, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? तो जेनी बोलती क्या हो गया वी, तो मेरे भाई हो, मेरे छोटे प्यारे से छोटे नन्हे मुन्ने भाई। तो जेनी को चिल्लाती है, वो कहती है देखो ये मैं अमेरिका से लाई हूँ, उसकी चाय बहुत अच्छी है, उससे काफ़ी ज़्यादा वेट भी लॉस हो जाता है। तो जब को पता है अच्छा अच्छा ठीक है। ओह! सच में कह रही है? तो कहती हाँ सच में। फिर फिर जेहोब भी आ जाता है और जेहोब बोलता है कहीं नशा तो नहीं है ये? तो कहता है जेनी बोलती और तुम कितना अच्छा मज़ाक कर लेते हो, लेकिन किसी को हँसी आई क्या? तो वी भी हँस रहा होता है और फिर वी बोलता है जाओ डॉक्टर जंगकुक बच्चे को ढूँढो क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है? तो तो जेनी बोलती है तुम हर वक़्त क्यों बेचारी को डाँटते रहते हो? तो वो बोलते हैं बेचारी आपा कोई बेचारी नहीं है, आपको आई बात समझ में? कोई बेचारी नहीं है ये। तो जंगू बोलता है ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, देखिए मैंने इतना भागी तब भी इनको एहसास नहीं है और मैंने जानबूझ के थोड़ी ही वो किया है। तो वी बोलता है ये बच्चा इसीलिए यहाँ से चला गया क्योंकि ये मैडम उनके फादर के साथ फ्लर्ट कर रही थी जिस दौरान ये बच्चा भी चला गया। तो जिमी बोलती है ओ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सेनान, तुम भी ना। तो आपको तो वी गुस्से से जंगकुक को देख रहा होता है, वो कहता है जंगकुक तुम जा रहे हो कि नहीं? तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं जाता हूँ। तो जंगकुक को वो बच्चा मिल जाता है, वो एक चॉकलेट की शॉप के पास होता है और वो बच्चा इतना डर जाता है अपने हाथ खड़े कर देता है ऊपर। तो जंगकुक बोलता है ओह आज तुम मुझे मिल ही गए ना, थैंक गॉड। अच्छा तो तुम्हें चॉकलेट चाहिए ना? तो वो बच्चा बोलता है यस यस मुझे चॉकलेट चाहिए। तो बोलता है तो जंगू बोलता है ओके। तो वो जंगू अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और स्टोर वाले को देकर चॉकलेट लेता है। अब वो चॉकलेट इसकी आंखों के सामने यूँ फहराते रहते हैं। तो कहते हैं अगर तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने डैड के पास लेके जाना होगा और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, ठीक है? तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो वो इतनी जल्दी चॉकलेट खाते हैं तो जंगू बोलता है ये क्या, ये कोई मशीन है इतनी जल्दी इसने खा ली, ओहो मानना पड़ेगा। इस दौरान वी आ जाता है। वी बोलते हैं जंगकुक तुम इस बच्चे को क्या खिला रहे हो? तो वो बोलते हैं डॉक्टर ये आ नहीं रहा था तो मैंने उसको चॉकलेट दिला दी। तो वी बोलते हैं इसकी रिपोर्ट्स आई है, उसको इलास्टिक डिसीज़ है, इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो जंगकुक बोलता है डॉक्टर सॉरी मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो वो जो बच्चा होता है वोमिटिंग कर लेता है। तो कहता है जंगकुक, वो बोलता है डॉक्टर मुझे सच में नहीं पता था इसको क्या है, कौन सा डिसीज़ है। तो फिर वो बोलते हैं चलो गुफ़रान, तो गुफ़रान को लेके बेड पे सुला देते हैं और उनके फादर को बोलते हैं कि इनको इलास्टिक डिसीज़ है और इस दौरान इनको जो भी ये खाएँगे तो इनको वॉमिटिंग होगी, तो आपको ख़ास ख़्याल रखना है कि इनको अच्छी सी डाइट करवानी है, फ़ास्ट फूड वग़ैरह तो ये बिल्कुल अवॉइड करेंगे और इनको ये चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें खाएँगे तो उनकी जो कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो फ़रहान के फादर बोलते हैं
गुफ़रान और भी खाने से दूर, इम्पॉसिबल। तो वो भी बोलते हैं देखिए आपको तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल भी हो सकती है। तो तो गुफ़रान के जो फ़ादर होते हैं बोलते हैं यस मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फिर वी बोलता है आपके बेटे को तो क्रेडिट देना पड़ेगा, आज इसने हमें बहुत भगाया। तो वो उसके फ़ोरहेड पे किस करता है वीर बच्चे के, वो कहते हैं गेट वेल सून बेटा। तो वो कहता है सॉरी डॉक्टर मैंने आप दोनों को बहुत डिस्टर्ब किया, तंग किया। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा आप अपने डैड को तंग नहीं करोगे और अच्छे से मेडिसिन खाओगे और गुड बॉय बनकर रहोगे, ठीक है? तो कहते हैं यस डॉक्टर थैंक यू सो मच। तो वो कहते हैं थैंक यू सो मच खुदा हाफिज़ गेट वेल सून। तो वो लोग फिर रिसेप्शन पे सब आके खड़े हो जाते हैं। तो आर्यन आ जाता है, आर्यन बोलता है हे गाइस आज एक पार्टी है सो आप लोग को आना पड़ेगा, ठीक है? तो जंगो बोलते हैं पार्टी, तो बोलते हैं यस पार्टी, जेनी भी आ जाती है, जे-होप सब होते हैं। वो बोलती है यस आज डॉक्टर्स के लिए पार्टीज़ रखी गई है, तो कॉस्ट्यूम पार्टी है तो आपको रात को आना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर जेनी बोलती है जग्गू कहीं तो मार हो। तो जग्गू बोलते नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरे पास कुछ अच्छे से कपड़े नहीं है पहनने के लिए, सो मैं नहीं आ सकता। तो वी बोलते हैं हाँ मैं भी पहली दफ़ा जग्गू की बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मैं भी नहीं आने वाला, मैं बहुत थक गया हूँ। तो फिर आर्यन बोलते हैं जग्गू नहीं ऐसे कोई एक्सक्यूज़ नहीं होंगे और ये पार्टी वैसी हमें बहुत मुश्किलों से मिल रही है और तुम्हें पता है डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी होती है, तो पार्टी की तो जस्ट चल आना, ठीक है? तो वो आर्यन चला जाता है। तो तो जेनी बोलती है क्यों नहीं आ रही यार, तुम आओ ना एंजॉय करेंगे। तो जब वो बोलते हैं यार मैं कैसे हूँ, मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं है, सो मैं नहीं आ सकती। तो जेनी बोलती है ओ, तो जेनी मैंने बोलती है मुझे कुछ करना पड़ेगा उसको लाने के लिए। फिर जेनी बोलती मैं तो ज़रूर आऊँगी। और तो जेनी बोलती यार इनको पहले बताना चाहिए था ना पार्टी कब बता रही हैं लोग। तो वी बोलते आप तो वैसे ही इतनी प्यारी लगती हैं और आप अभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं, सो आपने जो पहना है उस टाइम बहुत अच्छी लग रही है। तो जेनी वी के पास जाती है, कहती ओह मेरा प्यारा भाई, फिर उसके गाल को टीज़ करती है, जिसको उसके टीज़ करती है, कहती आपको मैंने कितनी दफ़ा बोला यहाँ पे ये नहीं करे, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, ठीक है? तो फिर जेनी जंको को बोलती है जंको तुम भी कभी ट्राई करो ना इसकी गाल, क्योंकि वी को सबसे ज़्यादा जो चिढ़ होती है ना वो इस बात पे अगर उसको उसके गालों को ज़ोर से खींचे, तुम भी कभी ट्राई करना। तो जंकुक शाय फील करते कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर अ, वी बोलता मैं तो आपा बहुत थक गया और मैं नहीं आने वाला। तो फिर एक पेशेंट आती है और वो कहती है डॉक्टर आपके पेशेंट आ गए। तो वो कहती ओके। तो वो कहते हैं आप अपनी एंजॉय करिएगा, ठीक है? और वो बोलते हैं जंगकुक चलो पेशेंट को देखने, कहते हैं यस यस डॉक्टर। तो वो लोग चले जाते हैं। फिर उधर एक नर्स होती है जिसका नाम नैन्सी होता है, वो रिपोर्टें लेके आती है। तो जेनी बोलती है कहाँ जा रही हो नैन्सी? तो कहते हैं ये डॉक्टर जेहोप के पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई तो मुझे उनको देने जाना है। तो कहती है ओह अच्छा लाओ दिखाओ मुझे। और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बोला मुझे डॉक्टर मत बुलाया करो, तुम मुझे जेनी बोल सकती हो, ठीक है? तो कहती है यस जेनी सॉरी। तो वो कहती कोई बात नहीं। तो फिर रिपोर्ट चेक करती और वो रिपोर्ट चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है मिस्टर जेहो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे चैलेंज ना लगाएं, मैं जीत गई हूँ। और वो रिपोर्ट लेके जेहो के कैबिन में जाती है और वहाँ पे उनका पेशेंट भी होता है। और जेहो वो रिपोर्टें देखते हैं, वो हैरान हो जाता है, वो कहता है ओह इसने जो बोला था वो सही है, मैं हार गया, ओह माय गॉड मैं कैसे हार गया, डैम इट। तो वो पेशेंट बोलती है डॉक्टर अब आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं कि मुझे कौन सी बीमारी है। तो जेहो बोलता है यस आपके 1.9 एटीमीटर स्टोन है और ये डिस्क प्रॉब्लम है बोन्स की, सो अभी आपको फिजिकल थेरेपी करनी होगी। तो जेहो नैन्सी को वो फाइल देता है और कहते हैं नैन्सी इनके सारे इंस्ट्रक्शन कराओ, उनके रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह भी करवा दो, ठीक है? और वो गुस्से से चला जाता है और जेनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि वो बेड जीत चुकी होती है। तो फिर वो दोनों हॉस्पिटल से आते हैं, जेनी जेहो को बोलती है देखो जेहो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मुझसे बेट मत लड़ो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझसे बेट किया और तुम कह रहे थे कि चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और अच्छा ये फ़ाइल है और ये मेरी 2 शिफ्टों की लिस्ट है, तो तुम्हें मेरी 2 हफ़्ते ये 2 शिफ्टें करनी होगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट एंड बाय।
तो वो फ़ाइल दे के चली जाती है और जो बोलता है उफ़ क्या मुसीबत है, मैं इससे कैसे हार गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहली बार मैं अपने करियर में आज तक कोई पेशेंट मुझसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, लेकिन इसके आने से उफ़ वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर जंगकुक और वीवी हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और वो लोग भी घर जा रहे होते हैं। तो जंगकुक बोलता है डॉक्टर अगर आपकी कार ठीक नहीं है तो आप मेरे साथ जा सकते हैं। तो वी बोलता है थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने अपनी कार रिपेयर करवा दी है, सो अभी मुझे जाना है, ठीक है। तो और वैसे भी मैं कोई घर नहीं जा रहा। तो जंगकुक बोलता है तो तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो वी बोलते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? हाँ, तो तो जंगकुक बोलता है नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, बहुत ज़्यादा ला रात हो गई है, सो ऐसे ही मैं पूछ रहा था। तो भी बोलता है देखो मैं कहीं कहीं पे भी जाऊँ, क्या करूँ उससे तुम्हें क्या? हाँ, तो जंगकुक बोलता है हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आप कहीं पे भी जाएँ, आप किससे भी बात करें, इससे मुझे क्या? तो वी बोलता है क्या तुम्हें और कुछ कहना है? तो जंगकुक बोलता है नहीं मुझे और कुछ भी नहीं कहना। तो वी बोलता है ओके गुड नाइट, तो वी वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक भी बोलता है नहीं अजीब है ये तो, इनकी मुझे समझ ही नहीं आती। पर फिर भी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है, आज तो बच्चे ने मुझे बहुत थका दिया। उसके बाद जंगकुक भी अपने घर पहुँच जाता है और घर पहुँचने के बाद जंगकुक की मामा का फ़ोन आता है, तो वो बोलते हैं यस मामा। तो तो जंगकुक की माँ बोलती है बेटा माय बनी तुम कैसे हो? तो जंगकुक बोलता है मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर पे अभी-अभी आया हूँ, आप बताएँ आप कैसी हैं और डैड की तबीयत कैसी है? और बुसान में सब कुछ ठीक है ना? तो जंगकुक की माँ बोलती हाँ, हाँ, हाँ बनी सब कुछ ठीक है और तुमने खाना खाया? तो जंगकुक बोलते नहीं मामा अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ बट मैं आपके हाथ की खाना बहुत मिस कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बनाना मिल्क शेक बनाती थी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो कोई कोई भी नहीं है मुझे देने वाला। तो उसकी माँ बोलती है मेरी जान फ़िक्र नहीं करो, मैं जल्दी से सियोल आऊँगी। तो जंगकुक खुश हो जाता है, कहते यस मामा। बोलती यस माय बनी। तो फिर जंगकुक की मॉम बोलती है ओके बेटा आप फ़ोन रखो, तो मैं जल्दी से खाना खा लो और सो जाना, ठीक है? गुड बाय, लव यू सो मच। तो जंगकुक बोलता है ठीक जी मामा आप अपना ख़्याल रखिएगा, ठीक है? बाय बाय। तो फ़ोन रख देते हैं और बाम आ जाता है और बाम बहुत ज़्यादा से प्यार करते हैं, कहते ओह मेरे प्यारे डॉगी आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हें पता है ना एक खड़ूस डॉक्टर आई जो मेरा बॉस बने, मुझे तंग करके रखा हुआ है मिस्टर किम तेयम। तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यारे पपी से भी नहीं मिल पाई। चलो चलो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है? अरे यार तुम इतना घर में थे, घर तो साफ कर देते, वो डॉगी को बोल रहा था। वो कहते ओह सॉरी तुम कैसे घर साफ कर सकते, सॉरी सॉरी मैं बहुत पागल हो गया। चलो मैं तो मेरे बाम को खाना देती हूँ और हम दोनों सो जाते हैं। तो चलिए गाइस इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको प्लीज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आऊँगी और उम्मीद है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ठीक हो मैं भी BTS आर्मी हूँ तो आप भी BTS आर्मी हैं। सो गाइस अपना ख़्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय।